क्या दिक्कत थी आपको बताइए? मुझे लगभग 2-3 सालों से लगातार यूरिन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता था, अच्छा। बर्निंग होती थी, इचिंग होता था। तो मैं डॉक्टर के पास चली जाती थी, तो डॉक्टर लोग मुझे हमेशा टैबलेट वगैरह और वॉश वगैरह ये सब लिख देते थे। कुछ दिन खाते थे, 15-20 दिनों में, ठीक है, लेकिन ये हमेशा होता था। मैं मतलब डॉक्टर के पास मैं महीने में 10 बार तो उनके पास जाती ही जाती थी। वो तो प्रॉब्लम थी ही। इधर कुछ दिनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द शुरू हुआ। समझ नहीं पाई, मैं सोचती थी कि ऐसे ही हो रहा होगा। फिर मैं और उसी वक्त मेरा वो भी शुरू हो गया था, वाइट डिस्चार्ज भी शुरू हो गया था। और वाइट डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम महीने में 10-20 दिन तो मुझे हो ही जाती है। तो क्या कहते हैं, हम उसके लिए डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने मुझे दवा लिखा। दवा अब मैं लेके आई, खाई। 15 दिन तक मैं खाई, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ उसके मेरे कमर में दर्द शुरू हो गया। तो जब कमर में दर्द शुरू हो गया, तो मैंने सोचा कि फिर से उनके पास जाते। मैं उनके पास गई, तो उन्होंने देखा, तो फिर वही वही चीज़ें हैं कि उन लोग सोचते हैं, जैसे डॉक्टर भाई गायनिक का डॉक्टर रहेगा तो वो तो यही सोचेगा ना कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, सो इस वजह से उसके कमर में भी दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर मेरा बेटा है, और मेरे बेटे के एक भैया हैं, मंगोले भैया, काफ़ी करीबी हैं, उनका नाम रोयल है। तो उनसे वो उसने बताया, तो शायद वो रोयल भैया डॉक्टर साहब को बहुत पहले से जानते थे। उनके रीढ़ की हड्डी में गैपिंग थी, जो मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब उनके साथ मेरेकल हुआ कि उन्होंने बताया कि मेरे गैपिंग, जो डॉक्टर बोलते थे ऐसा होगा, पैरालाइज्ड हो जाओगे, तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, मगर वो गैपिंग उनकी भर गई। लेकिन कहते हैं ना, जब तक आपके साथ ना गुजरे आप सामने वाले पे यकीन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे बेटे के वो काफ़ी करीब है, तो मेरे बड़े वाले बेटे से उन्होंने कहा कि तुम अपनी मम्मी को लेके वो डॉक्टर के पास चलो। क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं होम्योपैथिक दवा यानी मीठी गोली, तो दिमाग में सच्चाई तो ये है कि यकीन जल्दी नहीं हो पाता है कि मीठी गोली मीठी गोली। और ये भी मैं जानती हूँ कि जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो इंस्टेंट उसको रिलीफ चाहिए, तो एलोपैथ के पास ही भागेगा, होम्योपैथ के पास जाएगा नहीं। लेकिन मैं अपने बच्चे की खुशी की वजह से, चलो मम्मी बहुत फ़ायदा हो रहा है, खैर मैं यहाँ पर आई। आने के बाद अभी मेरे ख्याल से आज तीसरा या चौथा दिन होगा मेरा। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला था, मुझे लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी में जो उसमें फ्लूइड होता है, हम तो उतना नहीं जानते, बट फ्लूइड होता है, वो सूख गई है और इनका एमआरआई कराना पड़ेगा। और मतलब उन्होंने काफ़ी, चूँकि मैं जिम बहुत ज़्यादा करती हूँ, एक्सेस 3-3 घंटा जिम करती थी। और मैं डाइट बहुत ज़्यादा, मतलब खाना पीना नहीं खाती थी, मैं लिक्विड पे रहती थी, उबली सब्जी खाना, ये सारी चीज़ें। इस वजह से मतलब डॉक्टर साहब ने खुद बोला कि भारत में अब ये कुपोषण के शिकार कोई होता ही नहीं है। तो भारत इतना आगे हो चुका है, पहले मतलब बहुत हज़ारों में कोई एक दिखाई देता है कुपोषण का शिकार। वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इनके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है। तो उन्होंने कहा आप खाइए पीजिए। उन्होंने बिना दवा दिए मुझे भेज दिया। मैं सोचिए मैं किस डॉक्टर के पास आ गई भैया, कि डॉक्टर ने मुझे दवाई नहीं दिया। हर एक डॉक्टर के पास जाइए तो लोग कहते हैं ना, सुनते आए हैं कि भैया डॉक्टर के पास जाओगे फीस दोगे तो वो तो कुछ कोई तो दवा लिखेगा ही। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, मैं चली गई। बस एक ही चीज़ उन्होंने कहा कि उनको बोलिए कि वो अच्छे से पूरा खाना खाएं। खाना खाएंगी तो गारंटी देता हूँ कि मैं वो 3 महीने में ठीक हो जाएंगी। मैं खाना खाना तो शुरू की। अब जो चीज़ मैं 4 सालों से नहीं कर रही हूँ, वो अचानक मैं खाना खाऊंगी तो मेरे अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए, मतलब ताकत, उसको मैं सह भी नहीं पा रही थी उतना भोजन। लेकिन मेरे कमर का दर्द बढ़ता चला गया। उसके बाद मैं गई डॉक्टर सुधीर गुप्ता के पास। फिर उसके बाद उनके पास गई। उन्होंने बोला कि आप हड्डी वाले डॉक्टर को मैं दिखा दे रहा हूँ। तो उन्होंने शिफ्ट किया मुझे हड्डी वाले डॉक्टर के पास, आर्थो के डॉक्टर के पास। उन्होंने उन्होंने मुझे एमआरआई वगैरह ये डॉक्टर साहब लिख चुके थे। उसके बाद उन्होंने एमआरआई लिखा, और अल्ट्रासाउंड वगैरह पहले हो चुका था। वो कुछ टेस्ट लिखे, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, वहाँ पर मैं करवाई। फिर रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के साहब के पास आई, डॉक्टर अंकिश श्रीवास्तव जो हैं उनके पास आई। तो उन्होंने देखा, तो जो उन्होंने बोला था, मतलब एमआरआई के पहले, अल्ट्रासाउंड के पहले, एक्सरे के पहले, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई दी। उसके बाद फिर मेरा मन कहा कि एक बार एलोपैथ में, क्योंकि सीवियर पेन हो रहा था मुझे, तो मैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास फिर गई। तो उन्होंने दर्द की दवा वगैरह लिखी। लेकिन फिर उसी दिन मेरा बेटा लेकर फिर डॉक्टर जी के पास आया, बोला मम्मी वहाँ की दवा तुम्हें नहीं खानी है। मतलब मैं शॉक्ड हूँ कि जो बचपन से मैं सुनती आई कि ये मीठी गोली है, मैं अपने बातों को कैसे रखूँ। हाँ, ये बात अलग है कि ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है, मैं बहुत परमेश्वर की बहुत बड़ी भक्त भी हूँ। लेकिन वो एक ज़रिया तो बनाता है ना, वो ज़रिया तो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे डॉक्टर ही डॉक्टर दिखाई देते हैं, क्यों वहाँ पर मुझे नहीं मिला।
मैं इनके पास आई, तीसरा दिन वो छोटी गोली, वो पानी, हल्का सा पानी, मुझे आज मैं शॉक्ड हूँ कि मैं कैसे बोलूँ कि अगर कहूँ मैं 70% मेरा दर्द चला गया। और मैं लेके गई, मेरा बेटा कल रात में गया और वो एलियोपैथ जो हड्डी वाले डॉक्टर लिखे थे वो दवाई सब लेकर आया। जब मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने उसमें देखा, अरे भैया इसमें तो मिर्गी डिप्रेशन की दवा है, सिर्फ एक कैल्शियम था। तो डॉक्टर हेमंत श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव ने बोला था कि आप ये क्या कहते हैं, कैल्शियम खा सकती हैं। बस वो मैं सुबह कैल्शियम खाती हूँ, कोई दर्द की दवा नहीं ले रही, जबकि घर के काम मेरे इतने रहते हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा राहत है। इवन मेरा यूरिन का जो इन्फेक्शन वाला बर्निंग, ईचिंग ये सब होता था, उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत है। मैं जानती हूँ, कहते हैं ना कि दुआ और दवा दोनों कारगर होती है, और ऊपर वाला रास्ता आपको दिखाता है कि तुम इस जगह जाओ, वहाँ से मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। और मैं ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इस धरती पर जो मतलब डॉक्टर साहब हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड मिरेकल मेरे साथ हुआ है। इसलिए थैंक यू कहेंगे डॉक्टर साहब कि आप जैसे डॉक्टर अगर होते हैं, मीठी गोली से इतनी बड़ी चमत्कार कर सकते हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है।